सर, आपके नामांकन में जो भारी जन सैलाब उमड़ा, उसका श्रेय आप किसको देंगे? यह श्रेय जनता की है और जनता का सहयोग, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं तो जनता का कर्जदार हूँ और यदि हम या हमारा परिवार, जो जनता ने प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मुझे दिया है, पूरे जीवन में अगर पूरे परिवार के लोग भी एक एक खून का कतरा हम बैकुंठपुर के लिए बहा दें, फिर भी हम बैकुंठपुर की जनता का कर्ज हम या मेरा परिवार नहीं उतार सकता है। आज जहां हर प्रत्याशी को लगता है कि किसी बड़ी पार्टी या दल का टिकट ही जीत का सर्टिफिकेट है, पर आपका व्यक्तित्व किसी पार्टी या बैनर का मोहताज नहीं है, इसका क्या? देखिए, हम चुनाव हारने के बाद भी हमने जनता की सेवा की है, खिदमत किया है और हर सुख दुख में हम जनता के साथ खड़े रहे। विकट परिस्थिति आपदा की आई, 2017 में हो, 2020 में हो, हम आपदा के परिस्थिति में भी, बाढ़ में अपना जीवन जोखिम में डालकर हमने लोगों का साथ दिया। यही नहीं बल्कि क्वारंटाइन सेंटर जितने बने थे, हमारे बच्चे प्रवासी मजदूर के रूप में आए थे, हमने हर सेंटरों पर जाकर हमने अपने भाइयों का सहयोग किया। जो लोग हमारे बैकुंठपुर के थे, बाहर फंसे हुए थे प्रवासी मजदूर के रूप में अन्य राज्य में, जो पुलिस की लाठियां खाते थे, उनको भोजन तक नहीं मिलता था। चूँकि वहाँ एक मज़दूर के रूप में थे, सारे काम बंद हो गए थे। उनको अगर ज़रूरत पड़ी पैसों का, उनकी ज़रूरत पड़ी हमारी सहायता का, हम उस विकट परिस्थिति में भी बैकुंठपुर के लोगों का हमने साथ नहीं छोड़ा। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ हर सुख दुख में शामिल रहे। यही कारण है कि आज हमको अपार लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है। सर, आपका टिकट नहीं मिलना, ये आप पार्टी की बेईमानी कहेंगे या पार्टी की मजबूरी भी कहेंगे? देखिए, पार्टी की अपनी मजबूरी होगी जी। जैसे कि गठबंधन की मान लीजिए कि एनडीए है, तो उसमें किसी एक व्यक्ति का चलता नहीं है, चाहे कोई भी गठबंधन हो, तो इसमें पार्टी की मजबूरी भी हो सकती है। देखिए, पार्टी की मजबूरी भी हम कहेंगे जी, लेकिन जो सरकार की नीति है, जी, क्राइम, क्रिमिनल, करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे। तो कई ऐसे दागी लोगों को भी उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं, जिन लोगों का राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा, जिन लोगों ने पार्टी की सेवा नहीं की, उन लोगों को भी पार्टी ने टिकट दिया। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका पार्टी में 1 घंटा का भी योगदान नहीं है और रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद उनको पार्टी का उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो एक तरह से मैं मानता हूं कि पार्टियों ने पुराने कर्जकर्ताओं की उपेक्षा की है और उस उपेक्षा का कारण है कि बहुत जगह जनता दल यू में बगावत हुई है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं और पार्टी ने जो सही चयन नहीं किया उम्मीदवारों का, जिसके कारण जनता दल यू के तो 2-2 प्रत्याशी जिनको पार्टी ने सिंबल दिया और जनता ने उनको खदेड़ा और उनको सिंबल वापस करना पड़ा अपने पार्टी को। तो यह परिस्थिति अब की जनता दल यू की रही है और इससे पार्टी को, सरकार को नुकसान होना तय है। सर, टिकट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई होगी, कुछ तो आश्वासन वो दिए होंगे आप? देखिए, टिकट के संबंध में हमने कभी उनसे फरियाद नहीं किया। पार्टी ने कई प्रस्ताव हमको दिए। वो प्रस्ताव कि आप विधान परिषद के सदस्य बन जाइए, विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद जैसे सरकार बनेगी आपको मंत्री बना देंगे। कभी लोग कहते थे आप बरौली से लड़ जाइए। हमने कहा कि एमएलसी हो, मंत्री का पद हो, हम किन्हीं चीज़ों से, हम कोई सौदागर नहीं हैं और बैकुंठपुर से किसी भी बड़े पद का हम सौदा नहीं कर सकते हैं। और हमने यह फैसला कर लिया कि जब हम जनता की सेवा खिदमत में रहे, उनके सुख दुख में रहे और जनता की यह मांग है कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग के साथ खड़ा होइए, तो हमने फैसला कर लिया कि हम किसी हालत में बैकुंठपुर से चुनाव लड़ेंगे।
सर, बैकुंठपुर में अपना नज़दीकी प्रतिद्वंदी आप राजद प्रत्याशी को मानते हैं या भाजपा प्रत्याशी? देखिए, जो जनता का सहयोग, आशीर्वाद, जन सैलाब, हर समाज का, हर तबके का, हर धर्म का, हर वर्गों का जो हमको मिल रहा है, तो जनता इस बार मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। हम तो एक उम्मीदवार हैं, तो जिसके लिए जब जनता ही चुनाव लड़ रही है, हर लोग मंजीत सिंह बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई किससे हो सकती है, आप इसका अंदाज़ लगा सकते हैं। सर, जीत के बाद आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? देखिए, हम तो लोगों के रायशुमारी के बाद, लोगों के कहने के बाद हमने फैसला लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और लोगों का जो संदेश मेरे पास आया उस के आधार पर हम लोगों की बातों को मानकर, अपनी जनता की बातों को मानकर हमने निर्दलीय लड़ने की फ़ैसला किया है। चुनाव जीतने के बाद हमारी तमाम जनता, हम उनसे पुनः रायशुमारी करेंगे, और जो जनता कहेगी कि आप समर्थन करिए, हम उस को हम समर्थन करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि निर्दलीय लड़कर आप खुद की हस्ती को पहचान पाए हैं? देखिए, हमारी क्या हस्ती और पहचान है, हमारी पहचान बैकुंठपुर है, और बैकुंठपुर की जनता ने हमारी पहचान बनाई है। और इस बार बैकुंठपुर की जनता ने जो हमारी पहचान बनाई है, वह केवल बैकुंठपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि बैकुंठपुर का जब हम प्रतिनिधित्व करते थे तो बिहार में बैकुंठपुर की पहचान रही है। और इस बार भी बैकुंठपुर की जनता नई इतिहास रचने जा रही है। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को सरजुग राय जी ने हराया, ठीक उसी तरह का इतिहास बैकुंठपुर भी दोहराएगा, और यह हमारी जीत नहीं होगी, बल्कि बैकुंठपुर की पूरी जनमानस जनता की जीत होगी। सर, क्या आपको लगता है कि आप इतिहास रचने के मोड़ पे हैं? देखिए, जनता का आशीर्वाद, सहयोग, और मैं इतिहास नहीं रचूँगा, बल्कि बैकुंठपुर और बैकुंठपुर की जनता इतिहास रचेगी। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।